हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हैबिट कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में 12th क्लास का पार्ट टेस्ट 2 डिस्कस करना है। इसमें बच्चे हम आपके 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं। 4th चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 5th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड 6th चैप्टर दैट इज एवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी 1 के सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ड्रोसोफिला द येलो बॉडी कलर जीन्स Y एंड वाइट आई जीन W shows 1.3% recombination, while white eye gene and miniature wind gene M showed 37.2% recombination. This indicates that, क्या इंडिकेट कर रहा है? तो आप लोगों को पता है कि लिंकेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकम्बिनेशन, है ना? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो एक कंडीशन दे रहा है जिसमें 2 जीन्स हैं W, Y एंड W, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है जिसमें जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, दूर हैं, लूजली पैक्ड हैं, ठीक है, W एंड M, राइट। तो आपको पता है कि जो जीन टाइटली लिंक्ड होंगे उसमें रिकम्बिनेशन कम होगा, तो इसमें 1.3% रिकम्बिनेशन है, और जहाँ पे लूजली पैक्ड हैं वहाँ पर 37.2% रिकम्बिनेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बिकॉज W एंड Y आर क्लोजर देन W एंड M। जो WI है वो टाइटली लिंक्ड है, और WM क्या है? लूजली लिंक्ड है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an individual affected by phenylketonuria lacks an enzyme that converts the amino acid। तो आप लोगों को पता है कि जो phenylketonuria है it is an autosomal recessive trait है ये, ठीक है, जनरेशन स्किप करेगा। तो होता क्या है, इसमें जो फिनाइलएलानिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है बच्चे आपका टायरोसिन में। होता क्या है, दिस फिनाइलएलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। इसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, है ना। तो अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है ब्रेन में, विच रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है बेटा। और ज़्यादा अगर एक्सेस में अगर एक्सक्रीट होने लग जाए इस यूरिन से तो एक्सेस में सिक्रीट होगा, है ना, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा किडनी के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द F2 जनरेशन ऑफ अ मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर। तो बेटा, आप लोगों को पता है कि मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस जो है, अगर हम 2 ट्रेट को लेके करें, फॉर एग्जांपल अगर हम राउंड एंड येलो ले लें, है ना, और रिंकल्ड एंड ग्रीन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y। आप क्रॉस करा दें तो क्या बन जाता है? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल I स्मॉल y। अगर हम इसकी सेल्फिंग करा दें तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो क्या बन जाता है? फिनोटिपिक रेशो क्या बनता है? 9:3:3:1। और अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशो क्या बन जाता है हमारे पास? 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो यहाँ पे अगर आप फिनोटिपिक रेशो देखें तो कितने हैं? 4 हैं। और अगर आप जीनोटिपिक देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये 9 है। तो कितना आ जाएगा, फिनोटाइप हमारे पास 4 आ जाएगा और जीनोटाइप हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपके पास टर्नर सिंड्रोम है, थैलासीमिया है, हीमोफीलिया है और सिस्टिस फाइब्रोसिस है। तो आप लोगों को पता है कि जो थैलासीमिया है, थैलासीमिया इज अ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड है ना। इस तरीके से सिस्टिस फाइब्रोसिस भी है। लेकिन अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम जो है बच्चे ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्या हो जाता है इसमें, 44 प्लस X0, यहां पे जो X है वो डिलीट हो जाता है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इट इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखेंगे, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है बच्चे, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है, दिस वन इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑप्शन 2 जो है इज द राइट आंसर, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर्स इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चे, व्हेन सम traits are controlled by 2 or 3 or more genes, 3 or more genes, दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहां पे अगर आप बात करें ह्यूमन आई कलर एंड सिकल सेल अनीमिया, तो ह्यूमन आई कलर तो है लेकिन सिकल सेल अनीमिया क्या है बच्चे, सिंगल ट्रेट है, तो ये ऑप्शन गलत है। हेयर पिगमेंट ऑफ माउस एंड टंग रोलिंग इन ह्यूमंस, ये भी गलत है। एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन एंड फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, तो यहाँ पे ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, एबीओ ब्लड ग्रुपिज्म जो है। ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, यस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो जो ह्यूमन हाइट है या जो स्किन कलर है, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर जो है 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है। ये डोमिनेंट एलील है ना। इसमें क्या होगा, ये आपका डोमिनेंट है, इसमें क्या होगा, डार्केस्ट स्किन कलर हो जाएगा। और रिसेसिव कौन सा है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लाइटेस्ट स्किन कलर आ जाएगा, लाइटेस्ट स्किन कलर आ जाएगा। और यहीं पे अगर हम बात करें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो कैसा आ जाएगा स्किन कलर, इंटरमीडिएट आ जाएगा, इंटरमीडिएट आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, द नेचर ऑफ F1 प्रोजेनी विल बी। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम कैपिटल ए का स्मॉल ए के साथ क्रॉस करा दें तो गैमीट क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल ए आ जाएगा और स्मॉल ए आ जाएगा। इसका क्रॉस जो है इसके साथ होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी है इसका क्रॉस इसके साथ होने की, इसका क्रॉस इसके साथ हो सकता है और इसका क्रॉस इसके साथ, ये प्रोबेबिलिटी है। तो क्या बन जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ए है ये डोमिनेंट है और स्मॉल ए जो है ये रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन में फिनोटाइप किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा, लेकिन जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए, स्मॉल ए। तो अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन 3, जीनोटिपिकली जो है ये कैपिटल ए, स्मॉल ए है, बट फिनोटिपिकली इट विल बी ए, क्योंकि ए डोमिनेट कर देगा स्मॉल ए को, राइट। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एंटीराइनम शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल ठीक है, रेड एंड व्हाइट को अगर आप कराएं तो पिंक कलर फ्लावर आता है 1 जनरेशन में, दिस वन इज द राइट आंसर। इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ मैनी बर्ड्स फीमेल इज हेट्रोगैमेटी, बिल्कुल सही है, फीमेल जो है वो क्या होती है, ZW।
हेट्रोगैमेटिक होती है, ये भी ठीक है। टाइटली लिंक जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ रिकम्बिनेशन। तो बच्चे आपको पता है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकम्बिनेशन। तो अगर टाइटली लिंक्ड है तो वेरी हाई नहीं होगा, लेस डिग्री होगा, है ना, वेरी लेस डिग्री ऑफ रिकम्बिनेशन होगा। सो दिस स्टेटमेंट ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मेंडल्स जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, है ना। तो मेंडल्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1856 टू 1876। तो बेटा 76 तक नहीं किया था, 1863 तक किया था, 7 ईयर्स तक किया था, तो ये तो गलत है। Mendel's investigated characters in the garden pea plant that were manifested at two opposite traits. So yes, this statement is the true regarding Mendel's genetic experiment. ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Hanging found specific nuclear structures through spermatogenesis in the 50% of the sperms of few insects. ये स्टेटमेंट ठीक है। The sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosomes and individuals receive. ये भी ठीक है बच्चे, है ना, क्योंकि जो मेल्स होते हैं ड्रोन्स आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड, राइट। तो ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सटन बोवरी सेग्रीगेशन पेयर ऑफ फैक्टर्स इज बिकॉज ऑफ। क्यों होता है किसी भी पेयर ऑफ फैक्टर्स का सेग्रीगेशन? क्या ऑप्शन दे रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एट एनाफेज ऑफ माइटोसिस। बच्चे एनाफेज पे नहीं होता है, तो यहां पे बच्चे एनाफेज पे स्प्लिटिंग नहीं होती है, दे अलाइन, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स at anaphase of meiosis 1, yes, option 2 is the right answer। क्या होता है during anaphase of meiosis 1, क्या होगा, the two chromosomes pairs can align at the metaphase plate independent of each other। option 2 is the right answer। next देखिए, which of the following character of Drosophila is not suitable for genetic studies। तो यहां पे not पूछा गया है, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। ये तो स्टेटमेंट ठीक है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन अबाउट 2 वीक्स। ये भी ठीक है स्टेटमेंट है। सिंगल मीटिंग प्रोड्यूसेस फ्यू नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। बच्चे फ्यू नहीं होता है, बहुत सारे प्रोजेनी फ्लाइज हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दे हैव मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। ये भी ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर नॉट ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। बच्चे दे आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, राइट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सी एंड ई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज इनकरेक्ट। तो क्या दे रहा है, द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ फैक्टर देयर दे कैरीड। बच्चे ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो बच्चे यहाँ पर जो है अ फैक्टर नहीं है, यहाँ पर क्या है, अ पेयर ऑफ फैक्टर, अ पेयर ऑफ फैक्टर। तो दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट देखिए, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। ये ठीक है स्टेटमेंट है। द 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये भी ठीक है। क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो बच्चे ये जो स्टेटमेंट आ जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिर्फ एक्स की वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पर्सन अफेक्टेड फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम्स कैन शो फेमिनाइन और मस्कुलाइन डेवलपमेंट इन देम। तो बच्चे वो मस्कुलिन दिखाएगा, फेमिनाइन कैरेक्टर नहीं आएगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ अ प्लांट दैट वर डॉर्फ एंड टॉल रिस्पेक्टिवली इन द F2 जनरेशन ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वाज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डॉर्फ एंड टॉल। तो अगर हम कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करें तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है, और अगर इसका हम क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये टॉल है और 1 जो है हमारे पास डॉर्फ है। तो रेशो क्या आ जाएगा? 3:1। 3 इज टॉल, 1 इज डॉर्फ। तो 1/4 क्या आ जाएगा? डॉर्फ आ जाएगा। 3/4 क्या आ जाएगा? टॉल आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिविजुअल्स इन्फ्लिक्टेड विद डाउन सिंड्रोम हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। तो बच्चे यहाँ पे फ्लैट बैक ऑफ हेड होता है, विक एंड रिंकल टंग है, ट्राइसोमिया क्रोमोसोम नंबर 21 नहीं होता बच्चे, 22 नहीं होता, 21 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू ब्लड ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पे हीमोफीलिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है। तो हीमोफीलिया भी रिलेटेड टू ब्लड है ना, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। सिकल सेल एनीमिया भी रिलेटेड टू ब्लड है। हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा चेन्स जो हैं उसमें क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, क्या होगा, 6 नंबर की जो पोजीशन है उसमें ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाएगा, तो ये भी है। थैलेसीमिया भी है, अल्फा एंड बीटा हीमोग्लोबिन, अगर अल्फा हीमोग्लोबिन ना बन पाए अल्फा चेन तो अल्फा थैलेसीमिया है, और बीटा चेन ना बन पाए तो बीटा थैलेसीमिया है ना। तो क्वांटिटेटिव है। बट फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्लड ऑफ ह्यूमन, ब्रेन से रिलेटेड है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अ वुमेन विथ ब्लड O हैज अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप O। जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है। और जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है। शी क्लेम्स दैट अ मैन विथ ब्लड ग्रुप A इज द फादर ऑफ हर चाइल्ड। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द फादर इफ हर क्लेम इज राइट। तो यहाँ पे जो फीमेल है उसका है क्या? स्मॉल आई, तभी ये ब्लड ग्रुप O हो सकता है। और यहाँ पे जो मेल है उसका चेक करना है हमें, और जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है? वो भी स्मॉल आई है। तो ये स्मॉल आई होने के लिए जो फादर है, अब अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है तो या तो ये IA होना चाहिए या फिर IA स्मॉल आई होना चाहिए। तो अगर क्रॉस होने के लिए ऑफस्प्रिंग का, चाइल्ड का O ब्लड ग्रुप होने के लिए क्या ब्लड ग्रुप होना चाहिए? फादर का ब्लड ग्रुप जो है IA स्मॉल आई होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, IA I0 या फिर IA स्मॉल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट 1 दे रहा है physical association of genes on a chromosome is termed as recombination and the term linkage describe the generation of non-parental combination. So this statement is true. Next statement is alphabet instrument use the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes and mapped their positions on the chromosomes. तो ये statement भी ठीक है. So both the statement 1 and statement 2 are correct. Option 1 is the right answer. Next question, in a Mendel experiment with garden pea, round seed shape capital R was dominant over wrinkled small r, and yellow color capital Y was dominant over green color small y. What were the expected phenotypes in the F1 generation of the cross capital R, capital Y to the small r, small y. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? तो अगर हम इसका कैपिटल R, कैपिटल Y का क्रॉस स्मॉल r, स्मॉल y के साथ कराएं तो F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए? कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। तो आपको पता है R इज डोमिनेंट, तो ये कैसा होना चाहिए?
राउंड और वाई इज देयर कैपिटल वाई, तो ये कैसा है, येलो है, दोनों बोथ आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली राउंड सीड्स विद येलो सीड्स आएगा, बिकॉज दीज टू आर द डोमिनेंट ट्रेट्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव व्हाइट फ्लावर, द प्रोजेनी हैज द रेशियो। तो यहां पे अगर आप क्रॉस कराएं कैपिटल आर स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ, क्योंकि पर्पल है तो पर्पल का ट्रेड क्या आएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर है। इसका अगर क्रॉस कराओ तो क्या क्रॉस बन जाएगा बच्चे, गैमीट्स आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस करा दो लाइक दिस, तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो 50% जो है कैपिटल आर स्मॉल आर 50% आ जाएगा और स्मॉल आर कितना है, 50% है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है 50% पर्पल एंड 50% वाइट इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे टर्म क्या दिया गया है, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे पहला है डोमिनेंस, तो आप देख रहे हैं कि डोमिनेंस क्या है बच्चे, इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये ए है। बी देखें कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस क्या होता है, इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली, तो ये कोडोमिनेंस है। प्लियोट्रॉपिज्म की बात करें तो प्लियोट्रॉपिज्म क्या है, सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मैनी कैरेक्टर्स, अगर एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करे। एग्जाम्पल आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया में होता है, सिकल सेल अनीमिया एग्जाम्पल है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, हाइट, है ना, तो ये डी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल गिवन बिलो एंड करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी एंड डी। आपको पता है ए क्या है, मेल है, बी क्या है क्योंकि राउंड है तो ये फीमेल है, सी क्या है रोम्बॉइड है तो यहाँ पर क्या है सेक्स अनस्पेसिफाइड, और डी क्या है, डी अफेक्टेड है क्योंकि ये शेडोड है, अफेक्टेड है, और स्क्वायर में है तो अफेक्टेड मेल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 ए मेल, बी फीमेल, सी सेक्स अनस्पेसिफाइड एंड डी अफेक्टेड मेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ, तो क्या हो जाता है बच्चे 44 प्लस एक्स वाई एक्स हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है ना। तो यहाँ पे किस वजह से होगा, एन XX एग है ना, वाई स्पर्म अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, XYX बन जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन विद द रेशियो ऑफ रिंकल्ड येलो सीड। रिंकल्ड येलो सीड पूछ रहा है, आपको पता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1। 9 क्या है, 9 इज राउंड येलो, 3 जो है इसमें राउंड ग्रीन है, ठीक है। 3 जो थे वो क्या थे बच्चे, रिंकल्ड येलो थे, और 1 क्या था इसमें, रिंकल्ड ग्रीन था। तो यहां पे पूछा गया रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3/16 आ जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड एज। तो बच्चे इसमें स्प्लाइसिंग की जाती है ना। तो ऑप्शन 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज पॉसिबल बाय, कैसे हो पाता है, ऑटो, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्शन के लिए बच्चे हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द गिवन
figure represent on the central dogma, identify A, B, C in the diagram given below. तो आपको पता है DNA अपने आप को खुद से बनाता है by the process called as replication. ठीक है, DNA से RNA बनता है by the process transcription, है ना, और RNA से प्रोटीन बनता है by the process translation. तो यहाँ पे A क्या है, रेप्लिकेशन, B इज ट्रांसक्रिप्शन एंड C इज RNA. कैसा RNA है, मैसेंजर RNA. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट एपिसोड द फॉलोइंग RNA एक्ट एज अ कैटलाइज्ड इन बैक्टीरिया. कौन सा करता है, तो यहाँ पे 23S RNA जो है, राइबोसोमल RNA जो है, वो एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ DNA मॉलिक्यूल इन विच बोथ स्ट्रैंड्स हैव रेडियोएक्टिव थाइमिडीन इज अलाउड टू डुप्लीकेट इन द एनवायरमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियोएक्टिव थाइमिडीन. What will be the correct number of DNA molecules that contain some radioactive thymidine after 3 duplication? तो बच्चे डुप्लीकेशन हुआ है, 3 डुप्लीकेशन हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. तो देयर विल बी 2 सच मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. स्टडी द लिस्ट एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच पूछा गया है A, B, C एंड D में से. तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन जो है कोडिंग सीक्वेंस है. कैपिंग क्या है, कैपिंग में एडिनाइलेट रेसिड्यूज आता है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है. टेलिंग क्या है, टेलिंग के अंदर कैपिंग क्या है, कैपिंग है मिथाइल गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, कैपिंग की जाएगी. टेलिंग क्या होता है, टेलिंग है एडिनाइलेट रेसिड्यूज, पॉली ए टेल लगाया जाएगा. और प्रोमोटर की ज़रूरत कहाँ पे होती है, प्रोमोटर जो है इट इज़ द साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज, है ना. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ अ BDNA मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4800 बेस पेयर, हाउ मैनी हेलिकल टर्न्स आर प्रेजेंट. तो वन हेलिकल टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं. तो यहाँ पे 4800 बेस पेयर दिया गया है, तो 4800 बेस पेयर डिवाइडेड बाय अगर 10 कर दें तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा. तो 480 हेलिकल टर्न्स होंगे. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The 3' to 5' phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serve to join. क्या करता है बच्चे, इसका बेसिक काम होता है वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, ये इसको आपस में जोड़ता है. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या है, RNA से प्रोटीन का बनना. तो यहाँ पे when the 30th subunit of ribosomal encounters a mRNA, the process of translation begins. तो yes, ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर है. बाकी देखिए, पेप्टाइडेज कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. बच्चे ये गलत है. UTRs आर प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन्स, ये भी गलत है. एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन द रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू AUG, ये भी गलत है ना. किससे बाइंड करता है, UAG या फिर UGA. क्या है ये, स्टॉप कोडॉन्स. दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स. AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए. पार्ट ऑफ क्रोमेटिन विच इज डेंसली पैक्ड स्टेन डार्कली एंड इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव इज कॉल्ड एज. क्या कहलाता है बच्चे, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. सेक्शन बी के क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन है फर्स्ट 136 क्वेश्चन क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ अ फ्लावर कलर एंटीराइनम डॉग फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ. आपको पता है कि एंटीराइनम दैट इज द स्नैपड्रैगन, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, है ना. 1:2:1 का रेशियो आ जाएगा. 1 इज रेड
2 क्या होते हैं पिंक, और ये क्या होता है 1 इज वाइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट दिया जा रहा है। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट जो है बच्चे किस में होगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करें तो फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑटोजोमल रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड की बात करें तो सेक्स लिंक्ड इसमें से कौन सा आ जाएगा, हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। और एनिपुलाइडी किस में होता है, टर्नर सिंड्रोम में, है ना, एक एक्स डिलीट हो जाता है, डिलीशन है क्रोमोसोम का। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हीमोफीलिया। तो यहाँ दिया जा रहा है इट इज अ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। बच्चे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इट इज नॉट ट्रू फॉर हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखिए, इन honeybees drones have 16 chromosomes while queen has 32 chromosomes। तो assertion तो true है। Male bee develop from unfertilized eggs and female bees from fertilized eggs। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ये मेल किससे होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से होगा। तो ये रीजन भी ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गायनकोमेस्टिया इज द सिम्टम ऑफ। गायनकोमेस्टिया किसके अंदर हो जाता है बच्चे, गायनकोमेस्टिया क्लिंटफेल्टर सिंड्रोम के अंदर हो जाता है। 44 प्लस XYX, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होने लग जाता है मेल्स के अंदर। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द फिगर बिलो शोज स्टेप्स ABC ऑफ सेल साइकिल, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विथ व्हाट इट रिप्रेजेंट। तो अगर आप ये देखें, ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे मियोसिस 1 ऑफ एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पोल्स की तरफ चले गए हैं। ये क्या कर रहा है, मियोसिस 2 ऑफ एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, ये जर्म सेल्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ऑप्शन 3 जो है, सी इज जर्म सेल्स हैविंग ओनली 1 एलील ऑफ ईच जीन इज द राइट आंसर। क्योंकि ए के अंदर मियोसिस 2 गलत है, बी इज मियोसिस 2, बी में मियोसिस 1 दिया गया, ये भी गलत है। एंड ए के अंदर मियोसिस 2 मेटाफेज, मेटाफेज नहीं है बच्चे, एनाफेज है ये, है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 3 जो है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इज इन द अफेक्टेड पर्सन हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम XXY। तो किस में हो जाता है बच्चे, क्लिंटफेल्टर सिंड्रोम में, अभी डिस्कस किया हमने, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, स्टेटमेंट क्या है, देयर आर मैनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट, सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 1 पेयर ऑफ जीन्स एंड कॉल्ड एज पॉलीजीनिक। तो बच्चे आपको पता है पॉलीजेनिक ट्रेट जो है 1 कैरेक्टर से नहीं होता है, 3 और मोर जीन से कंट्रोल किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, द इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव। यस, 3 और मोर जीन्स जो हैं, एलील जो है मिल के जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ कैरियर वुमेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर देयर प्रोजेनीज। तो आपको पता है बच्चे कि हीमोफीलिया क्या है, इट इज द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है।
तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में जनरेशन स्किप होता है और आपको पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि 50% जो डॉटर्स होंगे वो करियर हो जाएंगे एंड 50% जो है वो हीमोफिलिक हो जाएंगे। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द जेनेटिक क्रॉस इज कॉल्ड एयर। तो बच्चे ये क्या कहलाता है? पनेट स्क्वायर कहलाता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हैविंग साइट्स फॉर गिवन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन के आगे दिया गया है साइटोप्लाज्म और ट्रांसलेशन के भी आगे दिया गया है साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसलेशन बच्चे साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट दिया जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में और ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में। तो बच्चे गलत है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये न्यूक्लियस में होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस दिया गया है, तो ये तो ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इन अ प्रोटीन सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ चार्ज्ड tRNA। चार्ज tRNA के लिए बच्चे आपको पता है कि अमीनो एसिड चाहिए, ATP एंजाइम चाहिए और tRNA चाहिए, है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस वेयर। स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है बच्चे? जो नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स हैं उनको कट करके एक्सॉन्स, कोडिंग रीजन एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA। दिस इज द राइट। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Watson and Crick in 1953 proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model of DNA was based on, तो किस पे बेस्ड था? तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्सरे रिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ DNA डन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ये ठीक है। चाकब्स बेस इक्विवेलेंस रूल, ये भी ठीक है ना। सो बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ये गलत है बच्चे। एमर्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को बताता है रेप्लिकेशन के, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन 2 जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन क्रोमोसोम्स विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली। तो हाईएस्ट नंबर बच्चे आपको पता है कि क्रोमोसोम 1 पे है क्योंकि सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, और सबसे कम जीन जो है वो आपका Y है क्योंकि सबसे छोटा जीन है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी 1। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपका बायोलॉजी 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।